हाय एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज 6 दिसंबर 2024 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक, जिसका टाइटल गज़ा जीनोसाइड, गज़ा नस्ल कुशी पढ़ेंगे। इंसानी हकूक़ का एक आलमी इदारा जिसका नाम एमनेस्टी इंटरनेशनल है, उसने गज़ा की सूरत हाल के ऊपर एक तहकीक की और उस तहकीक के बाद एक रिपोर्ट पब्लिश की है। तो इस एडिटोरियल में उस रिपोर्ट की जो फाइंडिंग है उस पर तबसरा किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जो रिपोर्ट की है उसकी फाइंडिंग का कंक्लूजन क्या है और डॉन ने उसके ऊपर क्या तबसरा किया है, ये जानने के लिए हमें ये एडिटोरियल पढ़ना होगा। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन करें ताकि आप रोज़ाना इंग्लिश पेपर का PDF हासिल कर सकें। Now let's start our reading. There is little else one can add. कोई और मामूली सा इजाफा कर सकता। लिटिल का मतलब मामूली सा, क्योंकि ये विदाउट आर्टिकल इस्तेमाल हुआ है तो इसका मतलब है मामूली सा, यानी ना होने के बराबर, या ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो वो किस में इजाफा कर सकता? टू द स्टार कंक्लूजन, हकीकी नतीजे में। स्टार का मतलब सख्त, हकीकी, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे ब्लीक। ये कंक्लूजन किसकी तरफ से है? रीच्ड बाय द एमनेस्टी इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल रिगार्डिंग द सिचुएशन इन गज़ा। गज़ा में सूरत हाल के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल जिस पर पहुंचा। रीच का मतलब पहुंचना, रिगार्डिंग का मतलब के लिहाज से। अब नतीजा क्या है जो इन्वर्टेड कामास में लिखा गया है? दिस इज जीनोसाइड, ये नस्ल कुशी है। इट मस्ट स्टॉप नाउ, अब इसे रोकना है। मस्ट मॉडल वर्ब है जो कि हुक्मिया मफहूम में इस्तेमाल हुआ है, और याद रहे कि मस्ट वो मॉडल वर्ब है जो हुक्मिया सेंटेंसेस में भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ये हुक्म इखलाकी और फर्जी नोयत का होता है। गज़ा में सूरत हाल के हवाले से एमनेस्टी इंटरनेशनल सेक्रेटरी जनरल जिस सख्त नतीजे पर पहुंचा उसमें कोई और मामूली सा ही इजाफा कर सकता है। ये नस्ल कुशी है, अब इसको रोकना है। एमनेस्टी हैज़ डॉक्यूमेंटेड इजराइल सैवेज कैंपेन, एमनेस्टी ने इसराइल की वहशियाना मुहिम को दस्तावेजी शक्ल दी है। डॉक्यूमेंट का मतलब होता है दस्तावेजी शक्ल देना, सैवेज का मतलब वहशी, कैंपेन का मतलब मुहिम। कहाँ पर? इन द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरी, मकबूजा फ़लस्तीन के इलाका में। एंड पब्लिश्ड द फाइंडिंग्स इन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट में फाइंडिंग्स या नताइज को शाये किया। टाइटल्ड, जिसका उन्वान है यू फील लाइक यू आर सब ह्यूमन, तुम वहशी से लगते हो। आप इसका दूसरा तर्जुमा भी कर सकते हैं, तुम लगते हो कि तुम इंसान से नहीं। सब ह्यूमन एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जालिम, वहशी। अगर इसको मज़ीद आसान करूं तो इसका मतलब है कि जब कोई इंसान इतना ज़्यादा जुल्म ढाता है तो उसे कहा जाता है कि तुम इंसान कहलवाने के लायक नहीं हो। आगे कोलन है और उसके बाद जो है ना, इसका सब टाइटल है इजराइल्स जीनोसाइड अगेंस्ट पैलेस्टीनियंस इन गज़ा, गज़ा में फ़लस्तीनी लोगों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी। एमनेस्टी ने मकबूजा फ़लस्तीन के इलाका में इसराइल की वहशियाना मुहिम को दस्तावेजी शक्ल दी है और फाइंडिंग्स को एक रिपोर्ट में शाया किया है जिसका उन्वान है तुम लगते हो कि तुम इंसान से नहीं, गज़ा में फ़लस्तीनी लोगों के खिलाफ इसराइल की नस्ल कुशी। द फाइंडिंग्स रिप टू श्रेड्स द आर्गूमेंट, तहकीकात दलील को उधेड़ देती हैं। रिप टू श्रेड्स इडियम है जिसका मतलब उधेड़ देना। कौन सी दलील को? इजराइल्स पावरफुल वेस्टर्न फ्रेंड्स प्रोफर, जो इसराइल के ताकतवर मगरबी दोस्त पेश करते हैं। प्रोफर का मतलब पेश करना। किस लिए पेश करते हैं? टू जस्टिफाई द जीनोसाइड, नस्ल कुशी का जवाज पेश करने के लिए। जस्टिफाई का मतलब होता है जवाज पेश करना या जायज़ करार देना। वो क्या है? दैट तल अवीव इज़ एक्टिंग इन सेल्फ डिफेंस, कि तल अबीब खुद के दिफा में कार्रवाई कर रहा है। तहकीकात उस दलील को उधेड़ देती हैं जो इसराइल के ताकतवर मगरबी दोस्त नस्ल कुशी के जवाज पेश करने के लिए पेश करते हैं कि तल अवीव तो अपने दिफा में कार्रवाई कर रहा है। Now I am going to read it as a whole in English. There is little else one can add to the stark conclusion reached by the Amnesty International Secretary General regarding the situation in Gaza.
This is genocide. It must stop now. Amnesty has documented Israel's savage campaign in the occupied Palestinian territory and published the findings in a report titled You Feel Like You Are Subhuman: Israel's Genocide Against Palestinians in Gaza. The findings rip to shreds the argument Israel's powerful Western friends prefer to justify the genocide that Tel Aviv is acting in self-defense. As the report notes, जैसा कि रिपोर्ट में तहरीर है, नोट के कई मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर नोट से मुराद तहरीर होना. Israel's civilian and military leaders have made genocidal statements. इसराइल के सिविलियन और फौजी रहनुमाओं ने नस्ल कुशाना बयानात दिए हैं. कॉलिंग फॉर, जिनमें मुतालबा किया, आर जस्टिफाइंग जीनोसाइडल एक्ट्स आर अगेंस्ट द पैलेस्टीनियंस, या फ़लस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कुशाना कार्रवाइयों का जवाब पेश किया. इट हैज़ रिकॉर्डेड ओवर 100 सच डिक्लेरेशंस. उसने 100 से ज़ायद इस तरह के ऐलानात रिकॉर्ड किए हैं. जैसा कि रिपोर्ट में तहरीर है कि इसराइल के सिविलियन और फौजी रहनुमाओं ने नस्ल कुशाना बयानात दिए हैं जिनमें फ़लस्तीनी लोगों के खिलाफ नस्ल कुशाना कार्रवाइयों का मुतालबा किया या जवाब पेश किया. उसने 100 से ज़ायद ऐसे बयानात रिकॉर्ड किए हैं. एंड एज द डाटा कंटेंड इन द रिपोर्ट हाईलाइट्स, जैसा कि रिपोर्ट पर मबनी डाटा नुमाया करता है. हाईलाइट का मतलब नुमाया करना. द इजरायली वार मशीन हैज़ डन इट्स बेस्ट, कि इसराइली जंगी मशीन ने अपनी पूरी कोशिश की है. किस बात की? टू ट्रांसलेट जीनोसाइडल इंटेंट इनटू एक्शन इन गजा, गजा में नस्ल कुशाना इरादे को अमली जामा पहनाने की. ट्रांसलेट इनटू एक्शन का मतलब होता है अमली जामा पहनाना. जैसा कि रिपोर्ट पर मबनी डाटा नुमाया करता है, इसराइली जंगी मशीन ने गजा में नस्ल कुशाना इरादे को अमली जामा पहनाने की अपनी पूरी कोशिश की है. द रिपोर्ट कवर्स, रिपोर्ट इहाता करती है. कवर का मतलब इहाता करना. द पीरियड बिटवीन अक्टूबर 23 एंड जून 24, अक्टूबर 2023 और जून 2024 के माबैन के ज़माना या अरसा को. पीरियड का मतलब ज़माना, अरसा. रिपोर्ट अक्टूबर 2023 और जून 2024 के माबैन अरसे का इहाता करती है. इट मिटिकुलसली रिकॉर्ड्स, ये बेहद एहतियात के साथ रिकॉर्ड करती है. मिटिकुलसली का मतलब है बेहद एहतियात के साथ. इसके लिए दूसरे वर्ड्स हैं फास्टिडियसली और थॉरोली. क्या रिकॉर्ड करती है? द टेस्टामोनीज ऑफ विक्टिम्स एंड विटनेसेस, हेल्थ वर्कर्स, मुतासरीन, आइनी शवाहिदीन और सेहत कारकुनान की शहादतें. टेस्टामोनी का मतलब शहादत, गवाही, और इसके लिए हम दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे टेस्टामेंट. विक्टिम्स कहते हैं मुतासरीन को. एज वेल एज एनालाइजिंग विजुअल एंड डिजिटल एविडेंस, और बसरी और डिजिटल सबूत का तज्जिया भी करती है. एनालाइज का मतलब तज्जिया करना. यहाँ पे एक ग्रामर टिप है, एज वेल एज के बाद आप हमेशा जेरेंड या वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएंगे और इसकी सेंस या आप इसको जब ट्रांसलेशन करेंगे तो वो पीछे वाले सेंटेंस के हिसाब से इसका टेंस रखेंगे. ये बेहद एहतियात के साथ मुतासरीन, आइनी शवाहिदीन और सेहत के कारकुनान की शहादतों को भी रिकॉर्ड करती है और बसरी और डिजिटल सबूत का तज्जिया भी करती है. व्हाट इमर्ज, जो सामने आता है. इमर्ज का मतलब जाहिर होना, सामने आना. वो क्या है? इज अ पिक्चर ऑफ मीडियावल ब्रूटैलिटी, ज़माना वुस्ता के जुल्मियत की तस्वीर है. मीडियावल का मतलब ज़माना वुस्ता, ब्रूटैलिटी का मतलब जुल्मियत. अनलिस्ट अपॉन द सिविलियन पॉपुलेशन ऑफ गजा बाय द इजरायली स्टेट, इसराइली रियासत की तरफ से गजा की आबादी पर मुसल्लत करदा. इसराइली रियासत की तरफ से गजा की शहरी आबादी पर ज़माना वुस्ता के जुल्म ढाने की एक तस्वीर सामने नजर आती है या जाहिर होती है. इट सेज, इसमें लिखा है क्या? इजराइल हैज़ ट्रीटेड पैलेस्टीनियंस, कि इसराइल ने फ़लस्तीनी लोगों के साथ सलूक किया है. कहाँ पर? इन गजा, गजा में. कैसा? एज अ सब ह्यूमन ग्रुप, बतौर एक गैर इंसानी ग्रोह के. अनवर्दी ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, इंसानी हकूक और वकार की बेकदरी के. इसमें लिखा है कि इसराइल ने गजा में फ़लस्तीनी लोगों के साथ बतौर एक गैर इंसानी ग्रोह के, इंसानी हकूक और वकार के बेकदरी के
सलूक किया है। ड्यूरिंग दिस ब्रूटल स्लॉटर, इस जालमाना कत्लो गारत के दौरान, इजराइल हैज़ किल्ड ओवर 13,000 चिल्ड्रन, इसराइल ने 13,000 से ज़ायद बच्चे कत्ल किए हैं। इस वहशियाना कत्लो गारत के दौरान इसराइल ने 13,000 से ज़ायद बच्चे कत्ल किए हैं। इंडिपेंडेंट टैली सजेस्ट, आज़ादाना रिकॉर्ड ज़ाहिर करते हैं। टैली का मतलब रिकॉर्ड और सजेस्ट का मतलब ज़ाहिर करना, इंडिकेट। क्या? ओवर 44,000 पीपल हैव बीन किल्ड ड्यूरिंग द रैम्पेज, 44,000 से ज़ायद लोग इस हंगामा आराई के दौरान मारे गए हैं। रैम्पेज का मतलब हंगामा आराई। While thousands more are likely buried under the rubble, जबकि हज़ारों से ज़ायद शायद मलबे के नीचे मदफून है। बैरी का मतलब होता है दफन होना, रबल का मतलब होता है मलबा। आज़ादाना रिकॉर्ड ज़ाहिर करते हैं कि 44,000 से ज़ायद लोग इस हंगामा आराई के दौरान कत्ल किए गए हैं, जबकि हज़ारों से ज़ायद शायद मलबे के नीचे मदफून है। Now I am going to read it as a whole in English. As the report notes, Israel's civilian and military leaders have made genocidal statements calling for or justifying genocidal acts against the Palestinians. It has recorded over 100 such declarations, and as the data contained in the report highlights, the Israeli war machine has done its best to translate genocidal intent into action in Gaza. The report covers the period between October 2023 and June 2024. It meticulously records the testimonies of victims and witnesses, health workers, as well as analyzing visual and digital evidence. What emerges is a picture of medieval brutality unleashed upon the civilian population of Gaza by the Israeli state. It says Israel has treated Palestinians in Gaza as subhuman group, unworthy of human rights and dignity. During this brutal slaughter, Israel has killed over 13,000 children. Independent tallies suggest over 44,000 people have been killed during the rampage, while thousands more are likely buried under the rubble. It should be noted, ये बात भी काबिल गौर है क्या, that this is not the first time, कि ये पहली दफ़ा नहीं है। Solid evidence of Israel's genocidal practices, कि इसराइल के नस्ल कुशाना अमाल का ठोस सबूत, solid का मतलब ठोस, has emerged, सामने आया है। Two UN reports arrived at the same conclusion, 2 UN की रिपोर्ट्स भी इसी नतीजे पर पहुंची हैं, that there is sufficient evidence, कि काफ़ी सबूत है, sufficient का मतलब काफ़ी, that तल अवीव is committing genocide in Gaza, कि तल अबीब गज़ा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। ये बात भी काबिल गौर है कि ये पहली दफ़ा नहीं है कि इसराइल के नस्ल कुशाना अमाल का ठोस सबूत सामने आया है। 2 UN की रिपोर्ट्स भी इसी नतीजे पर पहुंची हैं कि काफ़ी सबूत है कि तल अबीब गज़ा में नस्ल कुशी का मुर्तकिब हो रहा है। The solution in Amnesty's view, Amnesty की नज़र में जो हल है, is an immediate sustained ceasefire, एक फौरी पायदार जंगबंदी है। Amnesty की नज़र में हल एक फौरी पायदार जंगबंदी है। Voices from across the globe have been calling for, पूरी दुनिया से आवाज़ें मुतालबा कर रही हैं, किस बात का? A ceasefire, एक जंगबंदी का। But apart from a brief truce last year, लेकिन पिछले साल एक मुख्तसर जंगबंदी के अलावा, ट्रूस का मतलब जंगबंदी, इजराइल refuses to silence its guns, इसराइल ने अपनी बंदूकों को खामोश करने से इनकार किया है, and continues to mercilessly pound Gaza, और बेरहमी से गजा पर हमला किए जाता है। मर्सिलेसली का मतलब बेरहमी से, पाउंड का मतलब हमला करना। पूरी दुनिया से आवाज़ें एक जंगबंदी का मुतालबा कर रही हैं, लेकिन पिछले साल एक मुख्तसर जंगबंदी के अलावा इसराइल अपनी बंदूकों को खामोश करने से इनकार करता है और गजा पर बेरहमी से हमला करता जाता है। एंड विद द यूएस कॉन्स्टेंटली कमिंग टू इट्स रेस्क्यू, और यूएस मुस्तकिल तौर पर उसके बचाव के लिए आता है। कहाँ पर? इन द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। तल अवीव नोज, तल अवीव जानता है क्या? इट कैन गेट अवे विद द मर्डर, कि वो कत्ल की सज़ा से बच सकता है।
गेट अवे विद इडियम है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ चोरी करके ले जाना, और दूसरा मतलब होता है कि कोई जुर्म करके सज़ा से बच जाना। और यूएस मुस्तकिल तौर पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इसको बचाने के लिए आता है। तल अवीव ये बात जानता है कि वो कत्ल की सज़ा से बच सकता है। द अमेंस्टी रिपोर्ट आल्सो सेंशर्स द यूएस, जर्मनी एंड यूके। अमेंस्टी रिपोर्ट यूएस, जर्मनी और यूके पर सख्त तनकीद भी करती है। किस बात पर? फॉर वायलेटिंग देयर ऑब्लिगेशन टू प्रिवेंट जीनोसाइड, नस्ल कुशी को रोकने के अपने फर्ज की खिलाफ वर्जी करने पर। कैसे? बाय कंटिन्यूइंग टू शिप आर्म्स टू इजराइल, मुसलसल इसराइल को असले वाले जहाज भेजकर। अमेंस्टी रिपोर्ट यूएस, जर्मनी और यूके पर मुसलसल इसराइल को असले के जहाज भेजकर नस्ल कुशी रोकने के अपने फर्ज की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त तनकीद भी करती है। अनलेस दी स्टेट्स एंड अदर्स, जब तक ये रियासतें और दूसरी सीज देयर अनफ्लिंचिंग सपोर्ट टू इजराइल, इसराइल से अपनी मुस्तैद हिमायत बंद नहीं करती, द जीनोसाइड इज अनलाइकली टू एंड, नस्ल कुशी शायद ख़त्म ना हो। जब तक ये रियासतें और दूसरी इसराइल के साथ अपनी मुस्तैद हिमायत नहीं बंद करती, नस्ल कुशी को रोकना शायद मुमकिन ना हो। इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से, द यूएन जनरल असेंबली हैज़ रिसेंटली पास्ड अ रेजोल्यूशन, यूएन जनरल असेंबली ने हाल ही में एक करारदाद पास की, कॉलिंग फॉर, मुतालबा किया, किस बात का? इजराइल टू विदड्रॉ फ्रॉम द ऑक्युपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाए। इस लिहाज से यूएन जनरल असेंबली ने हाल ही में एक करारदाद पेश करके मुतालबा किया कि इसराइल मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से निकल जाए। नो आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। इट शुड बी नोटेड that this is not the first time solid evidence of Israel's genocidal practices has emerged. Two UN reports arrived at the same conclusion, that there is sufficient evidence that Tel Aviv is committing genocide in Gaza. The solution, in Amnesty's view, is an immediate, sustained ceasefire. Voices from across the globe have been calling for a ceasefire, but apart from a brief truce last year, Israel refuses to silence its guns and continues to mercilessly pound Gaza, and with the US constantly coming to its rescue in the US Security Council, Tel Aviv knows it can get away with murder. The Amnesty report also censures the US, Germany, and the UK for violating their obligation to prevent genocide by continuing to ship arms to Israel. Unless the states and others cease their unflinching support to Israel, the genocide is unlikely to end. In this regard, the UN General Assembly has recently passed a resolution calling for Israel to withdraw from the occupied Palestinian territories. Many powerful actors may be underplaying. बहुत से ताकतवर अदाकार कम कर रहे हों। अंडरप्ले का मतलब कम करना, और इसके लिए आप दूसरा वर्ड इस्तेमाल करेंगे डाउन प्ले और प्ले डाउन। क्या? द जीनोसाइड इन गजा, गजा में नस्ल कुशी को। बट थैंक्स टू इंडिपेंडेंट वॉइसेस लाइक अमेंस्टी, लेकिन अमेंस्टी जैसी आज़ाद आवाज़ों का शुक्रिया, द ट्रूथ हैज़ बिकम क्वाइट क्लियर, सच बिल्कुल वाज़ेह हो गया। बहुत से ताकतवर अदाकार गजा में नस्ल कुशी को कम कर रहे हों, लेकिन अमेंस्टी जैसी आज़ाद आवाज़ों का शुक्रिया कि सच बिल्कुल वाज़ेह हो गया है। द इजरायलीज आर रेप्लिकेटिंग द हॉरर्स, इसराइली खौफ को दोहरा रहे हैं। रेप्लिकेट का मतलब दोहराना, और इसके लिए दूसरा वर्ड है डुप्लीकेट। कौन से खौफ को? देयर फोर फादर्स वर सब्जेक्टेड, जिसके ज़ेरे असर उनके अबाव अजदाद थे। फोर फादर्स का मतलब अबाव अजदाद, सब्जेक्ट का मतलब ज़ेरे असर होना। किसकी तरफ से? टू बाय द थर्ड रेख, थर्ड रेख की तरफ से। थर्ड रेख नाजी पार्टी के लिए टर्म इस्तेमाल की गई है, और जर्मनी में नाजी पार्टी यानी हिटलर की पार्टी, जिसने बहुत से जुल्म ढाए और तकरीबन 60 मिलियन के करीब यहूदियों को कत्ल किया, ये तारीख का हिस्सा है। इन गजा में एंड मस्ट बी कन्फ्रंटेड बाय पीपल ऑफ कॉन्शियंस ग्लोबली टू एंड द स्लॉटर, आलमी तौर पर बाज़मीर लोगों से उनका सामना है इस कत्लो गारत को बंद करने के लिए।
اسرائیلی غزہ میں وہ خوف و ہراس دہرا رہے ہیں جس کے زیر اثر تھرڈ ریخ کی طرف سے ان کے آباء و اجداد تھے، اور عالمی طور پر باضمیر لوگوں سے ان کا واسطہ ہے اس قتل و غارت کو ختم کرنے کے لیے۔ تھینکس فار واچنگ، ٹیک کیئر، میٹ یو ان نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ۔